मेहमान घर पर मौजूद हैं और बनाने के लिए कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन बनाना भी बहुत ही जल्दी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ, तो बिना स्किप किए ना अपने एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे, खाने वाले ने उंगलियाँ चाटते रह जाना है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर हाफ़ kg जो है ना यहाँ पर बीफ ले लिया हुआ है और बीफ को हमें धोकर ना डायरेक्ट से पैन के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। 2 अदद कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे। 3 से 4 यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं नॉर्मल साइज़ के। इसके साथ ही ना 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, बड़ी जो है वो दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग ऐड करके 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करके यहाँ पर तकरीबन भी ना 3 to 4 टेबल स्पून तेल ऐड करके ना यहाँ पर हमें सिंपल देगची को चूल्हे के ऊपर रख देना है। उसके बाद जब ये अच्छे से भुनना यानी कि पकना स्टार्ट होने लग जाएगी ना, तो साथ ही हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देना है। अच्छी से मिक्सिंग करनी है, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है क्योंकि हमने इसे गलने के लिए डायरेक्ट से छोड़ना है, क्योंकि हम झटपट सी रेसिपी बना रहे हैं, तो इसलिए हम एक साथ ही इसे बाद में अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन बिना 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है और यहाँ पर ढक्कन बंद करके ना 45 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है। आधा घंटा बहुत ही अच्छे से ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से बहुत ही अच्छे से गल चुका हुआ है बीफ हमारा। और यहाँ पर तमाम चीज़ों ने अच्छे से पानी जो है वो ड्राई कर लिया हुआ है और थोड़ा बहुत जो पानी रहता हुआ है ना, इस टाइम पे आके हम इसकी फुल फ्लेम करके अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर जो आधा घंटा हो चुका हुआ था, तो गलने में यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर इस टाइम पे आके हमारा बीफ जो है वो फुल डन फुल कुक हो जाएगा और तमाम पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड करेंगे, कुछ मसाले, कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड करेंगे, जिससे आपका ये भुना गोश्त जो है ना बहुत ही अलग लेवल का बनने वाला है। साथ ही हमने यहाँ पर तमाम पानी को ड्राई करने के बाद ना 4 to 5 टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड कर देना है। दही को भी अच्छे से मिक्स करना है और इसका भी पानी अच्छे से ड्राई साथ ही साथ करते जाएंगे। और इसके साथ ही ना एंड में हमने यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी के, ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार उम्दा किस्म की ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तकरीबन भी जो है ना 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून, साथ ही इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमने आधा चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर देनी है। ये ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, पिसी हुई बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा क्योंकि ये कलर ख़राब कर देती है आपकी ये रेसिपी का, तो इसलिए कुटी हुई से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, ज़रूर से ऐड करिएगा। इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छे से पानी जो है ना ड्राई कर लेंगी अपना, और इसके बाद जो है ना अच्छे से तेल ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद जब ये तेल ऊपर आ जाएगा ना रेसिपी के यानी कि बीफ के ऊपर, तो यहाँ पर हमने लास्ट में ना 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देनी है, कटिंग किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 2 से 3 मिनट तक ढक्कन बंद करके हरी मिर्चों को नरम होने और धनिया को नरम होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट ही सिर्फ रखेंगे ना, तो इस तरह से हमारा जो है ना तमाम अच्छे से गोश्त जो है वो भुन भी जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना ये भुना हुआ बीफ बन के रेडी हो चुका हुआ। पूरे 45 मिनट हो चुके हुए हैं और इसी दौरान हमारा बीफ भी अच्छे से गल चुका हुआ है, भुन भी चुका हुआ है और देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी बन के आई है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। अच्छा, यहाँ पर 45 मिनट के अंदर अंदर आप मेहमानों को भी डील कर सकते हैं और इस रेसिपी को भी बनाकर मज़ेदार सा रेडी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप नान, चपाती, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जो है ना वो रोगनी नान जो कि कुलचा कहते हैं जिसे उसके साथ इंजॉय किया था। तो देख सकते हैं आप गोश्त भी कितने अच्छे से गल चुका हुआ है। अच्छा, अगर आप बीफ को जो है ना वो कुकर में गला लेंगे ना, तो इससे कम टाइम में आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो सकती है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।